कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है विवाह, मैरिज, ये बीए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ऑनर्स का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक आता है। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी आपसे विवाह के संदर्भ में पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग विवाह के संदर्भ में जानते हैं। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि विवाह क्या है, जिसमें कि दो विषम लिंगियों का क्या होता है कि एक दूसरे के साथ परस्पर समझौता कर आपसी रीति रिवाज, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उनके आधार पर विवाह संबंध को स्थापित किया जाता है। तो इसके संदर्भ में किस समाजशास्त्री ने क्या कहा है तथा विवाह के कितने स्वरूप है, उनका सभी का भेद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो विवाह जो है ये हिंदू संस्कार में जो 16 संस्कार होते हैं, आप सभी को पता होगा कि हिंदू संस्कार में 16 संस्कार विद्यमान हैं, तो उसमें से विवाह जो है ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। विवाह का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो वि जोड़ वाह होता है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना, ये इसका विशेष रूप हो जाता है। तो विवाह जो है ये प्राचीन काल में इसे पाणी ग्रहण संस्कार भी बोला जाता था, जिसको कि अभी हम लोग विवाह भी बोलते हैं, और प्राचीन काल में वेदों में इसे पाणी ग्रहण संस्कार भी बोला जाता था। अब देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विवाह के संदर्भ में क्या कहा है। तो बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं बोगार्ट्स। बोगार्ट्स के अनुसार बोला जा रहा है कि विवाह जो है ये स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। विवाह जो है क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था के अंतर्गत विवाह आता है। विवाह जो है इसमें सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसमें दो विषम लिंगी परस्पर एक दूसरे के साथ समझौता कर हिंदू रीति रिवाज और मान्यता के अनुसार यौन संबंधों का नियमन करते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो समाज क्या करता है, इसको स्वीकृति प्रदान करता है। इस संस्था को ही क्या कहा जाता है, विवाह कहा जाता है। विवाह के संदर्भ में और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने भी कहा है, जैसे वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून क्या करता है, स्वीकार करता है, और इसमें विचार करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए जो संभावित तथ्य होते हैं वह एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं, इन्हें विवाह कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जितने परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अगर आप देखते हैं तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मैन एंड वुमेन टू ए फैमिली लाइफ। मतलब क्या हो गया कि विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें कि एक पुरुष और एक स्त्री को उनके पारिवारिक जीवन में क्या करता है, प्रवेश करवाता है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों की तरफ देखते हैं। तो विभिन्न जितने स्मृतिकार थे उन्होंने हिंदू विवाह के अलग अलग संस्थाओं का उल्लेख किया है। अगर उनके महर्षियों के तरफ हम लोग देखते हैं तो विभिन्न महर्षियाँ थे, जैसे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने 6 प्रकार के ही विवाह का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। तो सामान्य रूप से हम लोग मनु के द्वारा जो उल्लेखित 8 विवाह है उनको ही हम लोग स्टडी करते हैं, उनके लेकर ही बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मनु के द्वारा दिए गए जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनको हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला मनु के अनुसार उन्होंने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया था। तो सबसे पहला विवाह आ जाता है आपका ब्रह्म विवाह। कौन सा आता है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि इसमें कन्या के माता पिता अपनी खुशी से एक विद्वान और योग्य वर को अपने कन्या के लिए चुनते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है। जितने भी 8 प्रकार के विवाह है इसमें यह सबसे सटीक है, सबसे महत्वपूर्ण है।
इसमें क्या होता है कि माता पिता एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के बाद वे सुशील या योग्य वर को अपने खुशी से अपनी कन्या को के लिए चुनते हैं और उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और कन्या को वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके उसके साथ उसको दान देते हैं, उनके साथ विवाह को संपन्न किया जाता है। अभी का हमारा जो समाज है उसमें यही इसी प्रकार के ही विवाह का प्रचलन ज़्यादा है। सेकंड जो हमारा विवाह है वो है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है कि इसमें यज्ञ करने वाले जो कुशल पुरोहित होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको अलंकार युक्त कन्या को दान देना ही क्या कहा जाता है, देव विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और वस्तु या अलंकार से सुसज्जित जो अपनी पुत्री है उसको क्या करते हैं, वो जो यज्ञ करवा रहे होते हैं, जो यज्ञ के संदर्भ में जानते हैं, जो कुशल पुरोहित होते हैं, उनको दान देते हैं। इसे ही देव विवाह कहता है। तो इस प्रकार का जो विवाह का प्रचलन है वो प्राचीन काल में अधिक था, क्योंकि उस समय यज्ञ का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। जो यज्ञ करवाते थे उनको बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए अधिकतर माता पिता चाहते थे कि इस प्रकार के कुशल पुरोहित के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाएं। परंतु आज ना तो यज्ञ का उतना महत्व है और ना ही देव विवाह का भी प्रचलन है। मनु के अनुसार जो थर्ड विवाह है उसे कहा जाता है आर्ष विवाह। यह विवाह जो है, इसमें जो इच्छुक जो ऋषि होते हैं वो अपने भाभी ससुर को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इसके गाय या बैल के 2 जोड़े देकर उनकी कन्या के साथ विवाह करते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है, आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह का संबंध ही ऋषि शब्द से है। इसमें क्या होता है कि जो बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति या चरित्र के जो ऋषि होते हैं उनका आदर किया जाता है और उनसे बुद्धिमान संतान की उत्पत्ति की आशा करके जो परिवार या समाज के लोग हैं वो ये गर्व महसूस करते हैं कि उस प्रकार के व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं और चाहते हैं कि उन्हें भी अच्छे बच्चे उनसे जन्म हो। तो इस प्रकार के जो विवाह होता है इसमें क्या हो जाता है कि वो उस प्रकार के जो इच्छुक ऋषि मतलब मुनि होते हैं वे अपने ससुर को एक गाय अथवा एक बैल या इसके 2 जोड़े उनको देने पड़ते हैं, ताकि यह प्रमाण किया जा सके जो ऋषि है वो विवाह करने के इच्छुक है और वो बाद में उनकी पुत्री को त्याग नहीं करेंगे तथा वो रीतिवत अपना जो उनका गृहस्थ धर्म है उसका निर्वाह करेंगे। इसे कहा जाता है आर्ष विवाह। हम लोग आगे देखते हैं 4th नंबर का जो विवाह है इसे कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। तो इस प्रकार का जो विवाह है ये बिना लेन देन योग्य वर से विवाह करवाया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि उन जो वर या वधू वर्ग के लोग होते हैं उनको दोनों को बोला जाता है कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करो, तुम दोनों का जीवन सुखी हो, समृद्धशाली हो। इस प्रकार से कहकर विधिवत वर की पूजा करके कन्या को दान दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उन्होंने लिखा है कि वर और वधू दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना ही प्रजापत्य का क्या होता है, आधार होता है। और इस प्रकार का जो विवाह है ये ब्रह्म और प्रजापत्य विवाह में को एक ही रूप होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। कुछ विद्वानों के मत अनुसार प्रारंभ में प्रजापत्य विवाह ही था, फिर इसे बाद में ब्रह्म विवाह किया गया या फिर इसे विवाह को 8 प्रकार करने के लिए इसे एक अलग भाग कर दिया गया। 5th नंबर जो हमारा विवाह है वो है आसुर विवाह। तो आसुर विवाह जो होता है इसमें विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति को कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अनुसार कन्या का कुछ मूल्य पहले ही निश्चित कर दिया जाता है और उसको चुकाए बिना विवाह नहीं हो सकता है। और ये क्या होता है कि आर्ष विवाह और आसुरी विवाह जो है ये भी अगर आप देखिएगा तो दोनों ही एक ही प्रकार के हैं। 6th नंबर का जो हमारा विवाह है ये है गंधर्व विवाह।
यह विवाह कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप और उनकी इच्छा के अनुसार होता है तथा वे बिना अपने माता पिता के अनुमति के ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गंधर्व विवाह को ही हम लोग का आजकल समाज में क्या बोला जाता है, लव मैरिज भी बोला जाता है, जिसमें कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जो व्यक्ति हैं वो विवाह कर लेते हैं, जो जोड़ा होता है वो विवाह करता है, उसको ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो 7वां नंबर विवाह है ये है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में क्या होता है कि लड़ाई करके, छीन झपट करके, कपट से कन्या के साथ विवाह कर लेता है और इसे मतलब राक्षस की जैसा प्रवृत्ति, राक्षस क्या करता है, छीन झपट करते हैं, लड़ाई करते थे, इस प्रकार से जो विवाह होता है वो राक्षस विवाह होता है। और यह विवाह उस समय अधिक था जब युद्ध का महत्व बहुत ज़्यादा था। तो इसमें युद्ध में स्त्रियों अगर स्त्री के परिवार के जन अगर पराजित हो जाते थे, हार जाते थे, तो उनसे इस प्रकार का विवाह कर लिया जाता था। तो जो जीता हुआ राजा था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता था कि वो पुरस्कार में स्त्री को जीत कर आया है। तो ये कन्या पक्ष में इसमें क्या होता है, कन्या पक्ष के लोगों को पर आक्रमण होता है और शक्ति के द्वारा कन्या के साथ जबरदस्ती उनको उठा करके विवाह किया जाता है। इसको राक्षस विवाह कहा जाता है, जैसे नाम से ही आपको याद रह जाएगा। 8 नंबर है पिशाच विवाह। पिशाच मतलब क्या होता है कि वे लोग रात में जो निशाचर होते हैं, जो घूमते हैं, भूत प्रेत, इस टाइप का जो अगर बोला जाए तो इस टाइप का, तो उसी से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। जब सोई हुई अवस्था में शराब पीकर या किसी अन्य प्रकार से जो उन्मुक्त स्त्रियां होती हैं, वह किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जोर दबस्ती करके या धोखा करके या उनके साथ गलत यौन संबंध स्थापित करके जो विवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पिशाच विवाह किया जाता है। यह विवाह पूरी तरह से संस्कार विहीन होता है, इसमें किसी प्रकार के संस्कार की कामना नहीं की जा सकती है, तो इसे पिशाच विवाह कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को विवाह का स्वरूप, इसके 8 प्रकार बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आए गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक की हेल्प की ज़रूरत है उन्हें प्लीज़ वहाँ तक उसे इस वीडियो को पहुँचाएं। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज़ है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे ज़रूर पूरा करने का कोशिश करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।